Hello friends, welcome to EduSci Teach Classes. Today's topic कंजक्शन. देखिए पहले हमने आपको प्रैक्टिस शीट कराई एडजेक्टिव फिर उसके बाद एडवर्ब. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजक्शन. देखिए सबसे पहले ये आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे फॉर, एंड, नॉर, यट, सो और बट. ये सारे ही वर्ड क्या होते हैं, हमारे कंजक्शन होते हैं. कंजक्शन मीन्स कनेक्टर. हम दूसरी लैंग्वेज में इसको कनेक्टर भी बोलते हैं. और जॉइनिंग वर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि कंजक्शन आखिर होते क्या हैं, कहाँ यूज़ होते हैं. ये किसी भी वर्ड को और सेंटेंस को जॉइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. यानी कि दैट वर्ड यूज्ड join the word, sentence and clause. These words are called conjunction. Okay guys, ये सारे हमारे क्या हैं, कंजक्शन. अभी देखिए कंजक्शन जानते ही हैं कि कनेक्ट करना, किसी चीज़ को किसी से जोड़ना. तो इसका अदर जो नेम है वो सबको पता होना चाहिए कि कनेक्टर होते क्या हैं, कंजक्शंस होते क्या हैं. ठीक है, ये सारे वर्ड होते हैं. ये जो वर्ड, इन वर्डों से हमें आइडेंटिफिकेशन होता है कि ये सारे ही वर्ड क्या हैं, कंजक्शन हैं. देखिए कंजक्शन आर कनेक्टिंग जॉइनिंग वर्ड्स, जो कि मैंने अभी आपको बताया. जॉइनिंग टू और मोर वर्ड्स, यानी कि अगर दो वर्ड हैं और या दो से ज़्यादा कोई वर्ड जोड़ रहा है किसी वर्ड से, तो वो हमारा क्या है, कंजक्शन है. जैसे कि द डॉग स्क्रैच्ड एंड पेंटेड. ठीक है, अब डॉग, स्क्रैच और पेंटेड, यानी कि इन दोनों वर्ड को जोड़ा गया है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, एंड का यूज़ किया गया है. जॉइनिंग टू और मोर फ्रेजेस, यानी कि एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, दो हों या दो से ज़्यादा फ्रेजेस हों, तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, जॉइन करते हैं जॉइनिंग वर्ड से. देखिए और है, ये हमारा क्या है, जॉइनिंग वर्ड है. जॉइनिंग टू और मोर सेंटेंसेस, यानी कि एक से ज़्यादा सेंटेंसेस जब जॉइन होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो भी हमारे जॉइनिंग वर्ड्स यानी कि कनेक्टर कहलाते हैं. देखिए मोहन वॉन्ट्स टू प्ले बास्केटबॉल, ये तो सेंटेंस हो गया, लेकिन अब इसमें जॉइन कैसे किया है, मोहन वॉन्ट्स टू प्ले बास्केटबॉल बट सुजाता वॉन्ट्स टू प्ले सॉसर. यानी कि वो तो खेलना चाहता है क्या, बास्केटबॉल, लेकिन सुजाता क्या खेलना चाहती है, सॉसर. तो ये जो वर्ड है बट, इससे हमने क्या कर दिया, सेंटेंस को जॉइन कर दिया. नेक्स्ट देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं वो हमारे कौन है, किस नाम से जाने जाते हैं, फैन बॉयज़ के नाम से. ये हमारा एक ट्रिक है जिसे हमें याद रखना चाहिए. फैन बॉयज़ में एफ मीन्स, देखिए एफ मीन्स फॉर, ए मीन्स एंड, N means nor, B means but, O means or, Y means yet, S means so. ये सारे ही वर्ड क्या हैं, फैन बॉयज़. ये हमेशा मोस्टली दो सेंटेंस को या दो वर्ड्स को जॉइन करते हैं. इसे हम बोलते हैं क्या, अभी मैंने आपको बताया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. ये कौन से कंजक्शंस हैं, कोऑर्डिनेटिंग. फॉर का मीन्स होता है, जैसे फॉर बिकॉज के लिए भी हम यूज़ करते हैं वर्ड. नॉर मतलब एम नॉट और नॉट नीदर, यानी कि नहीं, ना तो वो ना तो ये, हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं, लेकिन नॉर हमारा नेगेटिव सेंस देता है. एंड मतलब इन एडिशन, यानी कि इसके अलावा, तो मतलब कुछ चीज़ है तो उसके साथ एक और चीज़ जोड़ दी ना तुमने, तो वो क्या हो गया, इन एडिशन. बट मीन्स अपोजिट डिफरेंस, जो कि हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन दिखाता है.
किसी भी सेंटेंस में या किसी भी वर्ड में, तो ये अपोजिट डिफरेंस यानी कि डिफरेंस दिखाता है, अंतर दिखाता है। एक सेंटेंस अगर आपका पॉजिटिव होगा तो सेकंड सेंटेंस आपका कैसा होगा, नेगेटिव होगा। वहाँ पे हम बट का यूज़ करते हैं। और चॉइस के लिए यूज़ होता है, ऑप्शन के लिए यूज़ होता है। यट का मीन्स फिर भी, बट के लिए यूज़ होता है, मतलब कारण बताता है, फिर भी। सो मीन्स कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि रिजल्ट, यानी कि कोई परिणाम निकलता है। सो इसलिए ऐसा हुआ। तो वो हमारा ये सारे वर्ड्स का आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अब यूज़ कैसे करें किया हुआ है, देखिए कैसे कब यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंस के थ्रू ही हमें समझ में आ सकता है। द मदर बियर कैरीड हर बेबी एंड ब्रीफ केस, यानी कि मदर ने क्या बियर किया है, कैरी किया है, उसका एक बेबी भी है साथ में और उसके साथ एक ब्रीफ केस भी है, दोनों ही उसने क्या कर रखे, कैरी कर रखे हैं। बीथोवन कैन प्ले द पियानो और कंपोज म्यूज़िक इन हिज फ्री टाइम। तो जो बीथोवन है वो प्ले कर सकता है, पियानो भी प्ले कर सकता है या फिर वो म्यूज़िक कंपोज कर सकता है अपने फ्री टाइम में। इट वॉज स्नोइंग आउटसाइड, मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, बर्फ़ पड़ रही है बाहर की साइड, तो इसीलिए वी स्टेड इनडोर्स, तो हम कहाँ रुके हुए हैं, घर के अंदर। आई नो हाउ टू प्ले ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ऑन द पियानो, मैं जानता हूँ कि कैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हमें पियानो पे प्ले करना है। यट फिर भी आई डोंट नो हाउ टू प्ले अदर सॉन्ग्स, कैसे दूसरे प्ले सॉन्ग्स हमें करने हैं प्ले, वो मुझे नहीं आता। दैट इज़ नीदर वट आई सैड नॉर वट आई मीन्ट, क्या उसने ऐसा नहीं कहा यानी कि नीदर के साथ देखो नॉर का यूज़ हुआ है, ना तो ये कहा गया और ना ही वो कहा गया। इसका मीन्स यही होता है ना, या फिर ईदर और में भी ऐसे ही होता है, या तो ये या तो वो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द विजिटर्स वर हैप्पी जस्ट सिटिंग अराउंड इन द शेड, फॉर इट हैड बीन अ लॉन्ग डस्टी ट्रिप ऑन द ट्रेन। ज़्यादातर जो विजिटर्स हैं वो खुश होते हैं कहाँ पर, किसी भी जो चारों तरफ पेड़ों की जो छाया होती है वहाँ बैठ जाते हैं। किस लिए, क्योंकि इट हैड बीन अ लॉन्ग डस्टी ट्रिप ऑन द ट्रेन। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं और हमें क्या करना होता है, वेट करना होता है ट्रेन का, तो हम क्या करते हैं, हम पेड़ की छाया के नीचे बैठ जाते हैं। सैली इज़ इंटेलिजेंट एंड हर यंगर सिस्टर इज़ ब्यूटीफुल, सैली इंटेलिजेंट है और उसकी जो छोटी बहन है वो बहुत ही सुंदर है। तो हमने दो लोगों की क्वालिटी बताई है, उसके साथ इसीलिए दो सेंटेंस हैं, ये हमने दो सेंटेंस को इसको ज्वाइन किया है। देखिए और मतलब रवि या राहुल, यानी कि चॉइस दिखा रहा है रवि या राहुल, और मतलब रवि और राहुल, यानी कि राहुल और रवि, सीता और गीता, यानी कि ये दोनों हैं, इसमें एक ही बंदा आएगा। अब इसका मीन्स लेकिन, पर, परंतु, सिवाय, अलावा, ये सारे जो वर्ड्स हमारे इस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, और के लिए, ठीक है। और ये वाला और हमारा किस लिए यूज़ होता है, देखो दोनों में डिफरेंस है। इसका हिंदी में मीनिंग और नहीं है, इसका हिंदी में मीनिंग या है, लेकिन एंड का मीनिंग हिंदी में और है और इंग्लिश में उसका एंड है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते रहते हैं इससे कि और का मीन्स और ही होता है हिंदी में, बट ये गलत होता है, ठीक है। बिकॉज, सिंस, एज, इनका सबका मीन्स क्योंकि या चूँकि, इनका मीन्स यही आता है। अब कंजक्शन में एज का हम बिकॉज हम लगा सकते हैं, सिंस भी का भी मतलब भी हम क्योंकि लगा सकते हैं, और एज का मतलब भी हम क्योंकि लगा सकते हैं। भी किस वर्ड के लिए यूज़ होता है, ऑल्सो, इवन, ईदर, टू, एज वेल, ये सारे वर्ड हम भी के लिए यूज़ करते हैं। इसलिए सो, हैंस, हैंसफोर्थ, दैट्स वाई, देयरफॉर, दैट्स द रीज़न, ये सारे ही वर्ड इसलिए का मीन्स देते हैं। तो हम किसी भी वर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं सेंटेंस में लगाकर। जैसे ही, एज सून एज, जैसे ही, एज सून एज,
ठीक है, इसका मीनिंग ये निकलता है जहाँ तक, एज फार एज, ऑल्दो, दो, इवन इफ, इवन दो, यानी कि यद्यपि, हालांकि, भले ही, ये सारे वर्ड का मीनिंग ये सारे वर्ड देते हैं। जब भी आप जॉइन वर्ड करेंगे तो बहुत अंडरस्टैंड करके हमें कंजक्शन को यूज़ करना होता है। फिर भी, तब भी, इसके बावजूद भी, देन आल्सो, इवन देन, येट, स्टिल, हाउएवर, फिर भी के लिए हम हाउएवर मोस्टली यूज़ करते हैं। येट, तब भी, स्टिल, अभी भी, देन ऑल्सो, इवन देन, इसके बावजूद भी, ये सारे वर्ड्स हमारे यूज़ हो सकते हैं। हम किसी भी वर्ड में कंजक्शन लगाकर यूज़ कर सकते हैं। सच, इस तरह का, ऐसा, सॉरी डिस्टर्ब टू कॉल, जैसे कि उदाहरणतः आप देखते हैं सच एज लगा सकते हैं ना, जैसे कि उदाहरण हम कोई भी एग्जाम्पल देते हैं तो एग्जाम्पल ना लिख के हम लिख सकते हैं सच एज, इस तरह से, ऐसे, इन सच अ वे। तो इसका जो वर्ड इंग्लिश में है वो हम लगा सकते हैं क्या, इन अ सच वे। मानो, जैसे कि, एज इफ, एज दो, मानो, जैसे कि, इसका मीन्स क्या निकलता है इंग्लिश में, हम कौन से वर्ड यूज़ कर सकते हैं, हिंदी में इस हमें पता होना चाहिए तभी हम कंजक्शन यूज़ कर पाएंगे। एज इफ, एज दो, या तो ये या तो वो, मैंने बताया था ईदर और का मीन्स क्या होता है, या तो ये या तो वो, ना ये ना वो, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो ये नेगेटिव सेंस देता है। न केवल, ये बल्कि, वो भी, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये देखिए ये ना साथ में यूज़ होता है, नॉट ओनली के साथ ऑलवेज हमें बट ऑल्सो का यूज़ करना होता है। न केवल ये बल्कि वो भी, यानी कि वो केवल लिखना ही नहीं जानता है, उसके साथ साथ वो पढ़ना भी जानता है, ये इसमें कहने का सेंस आता है। इसीलिए हमें कंजक्शन में ये वर्ड यूज़ करने होते हैं। एटलीस्ट मतलब इवन ये हमें स्पोकन में भी यूज़ होते हैं कंजक्शन, स्पोकन में ऐसे ही थोड़ा कंजक्शन का हमें यूज़ करना होता है। कहीं ऐसा ना हो कि, तो कहीं ऐसा ना हो इसीलिए लेस्ट लगाते हैं, और लेस्ट के साथ हम एडवांस रूल जो होता है हमारा शुड, हम शुड लगाते हैं उसके साथ, लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज़ होगा। कंपेयर में चलता है, ये पेयर होते हैं, लास्ट के साथ शुड का यूज़ होना ज़रूरी है कंजक्शन में। नहीं तो, वरना, अदरवाइज और एल्स, ताकि, सो दैट, बशर्ते, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडिंग, सारे वर्डों के मीनिंग्स हैं जिससे कि आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। दैट्स व्हाट, यही तो, दैट्स वेयर, इट मीन्स यही तो, यानी कि यही है, और दैट्स वेयर, यही तो, यही है, मतलब तभी तो, दैट्स वाई, इसीलिए तो, अभी भी और आज भी, स्टिल एंड इवन नाउ, ये सारी ही आपको इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए तभी आप कंजक्शन यूज़ कर पाएंगे। इसी तरह तो, दैट्स हाउ, अब इनसे सारे सेंटेंस आपको बनाने आने चाहिए तभी आप यूज़ कर पाओगे, यूज़ करना आना चाहिए बस आपको। जबकि, वेयर इज, वाइल, जब तक, टिल, एज लॉन्ग एज, बाय द टाइम, टिल द टाइम, उसके आते ही सब हंसने लगे, उसके आते ही सब हंसने लगे, तो एज सून एज ही केम ऑल स्टार्टेड लाफिंग, चाहे वो बैठे या ना बैठे, मैं तो बैठूंगा। ये ऐसे जो वेदर, देखो वेदर के साथ और लगा है, तो वेदर ही सिट्स, चाहे, जब चाहे लग गया है तो हम चाहे के लिए वेदर का यूज़ करेंगे। वो बैठे, वेदर ही सिट्स और नॉट, आई विल, वो बैठे या ना बैठे, आई विल, मैं तो बैठूंगा। न वो आया न मैं गया, नीदर ही केम नॉर आई वेंट। आपको एग्जाम्पल भी बताती जा रही है जिससे कि आपको आइडेंटिफिकेशन होने लग जाए।
मैं तुम्हें यही तो बता रहा हूँ, दैट्स वॉट आई एम टेलिंग यू। दैट्स वॉट मैंने अभी बताया था उसका मीनिंग, मैं वहीं तो जा रहा हूँ, वहीं तो जा रहा हूँ, दैट्स वेयर आई एम गोइंग। वो अंग्रेजी ही नहीं पंजाबी भी जानता है। देखिए, ही नॉट ओनली नोज इंग्लिश बट ऑल्सो पंजाबी। एक बात का ध्यान रखिए, ही नॉट के बाद, सॉरी, नॉट ओनली के बाद अगर नाउन यूज हो रहा है तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन ही यूज होगा। और अगर नॉट ओनली के बाद वर्ब का यूज हो रहा है तो हमें पीछे भी नॉट बट ऑल्सो के बाद भी हमें वर्ब ही लगाना है। एडजेक्टिव का यूज हो रहा है तो हमें उसके बाद भी एडजेक्टिव का यूज करना है। ये हमें ध्यान रखने वाली बात है कि किस तरीके से तुम्हें नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करना है। भले ही ट्रेन 2 घंटे लेट आए, हमें जाना ही है। भले ही, चाहे, भले ही, इवन इफ द ट्रेन कम्स लेट बाय 2 hours वी हैव टू गो। हमें तो जाना है, तो हमें जाना है यानी कि एम्फेसाइज कर रहे हो, तो इसीलिए हमें हैव टू गो का यूज़ करना है। और ये हमारा कंजक्शन हो गया, ये ब्लू वर्ड में ये कंजक्शन है। कंजक्शन आगे भी लग सकता है, आगे लगेगा तो हमें कोमे के साथ लगाकर उसको नेक्स्ट सेंटेंस को ऐड करना पड़ता है। उसने एक शब्द तक नहीं बोला, ही डिडंट स्पीक इवन अ वर्ड, है ना। उसने एक शब्द तक नहीं बोला, तो शब्द तक जो इवन वर्ड है वो कंजक्शन वर्ड है। मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग येट। मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग एज येट। ऐसे हम इस तरीके से ये सेंटेंस इस तरीके से बना सकते हैं। टिल नाउ भी लगा सकते हैं, सो फार भी लगा सकते हैं, एज येट और येट भी। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सो फार, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग टिल नाउ। मैंने अब तक कुछ नहीं खाया है, फिर भी मैंने उसका नाम लिया, फिर भी मैंने उसका नाम लिया। देन ऑल्सो आई टुक हिज नेम, इवन देन आई टुक हिज नेम। तो ये दोनों ही कंजक्शन हम यूज़ कर सकते हैं इस कंडीशन में। तुम मेरे जितने चालाक नहीं हो, तुम मेरे जितने चालाक नहीं हो, यानी कि यू आर नॉट एज क्लेवर एज आई एम। यानी कि नॉट के बाद, एज के बाद जो क्लेवर लगा है, फिर उसके बाद एज आई एम, तो ये सारी हमें ये पता होना चाहिए। तुम मेरे जितने चालाक नहीं हो, तो चालाक के बारे में हमें मेरे जितने चालाक नहीं, तो यानी कि ये भी क्या है, प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, तो हमें यूज़ करना है उसी की तरीके से। हालांकि मैं बीमार था तब भी मैंने काम किया, ऑल दो, हालांकि अभी बताया था, यद्यपि, आई वॉज अनवेल येट आई वर्कड, ऑल दो आई वॉज, मैं बीमार था तब भी मैंने काम किया, यानी कि येट का यूज जो हो रहा है ये भी हमारा क्या है, कंजक्शन है। देखिए, अब हम आपको अभी इतना ही आपको दे पाएंगे जानकारी। आप इसके बाद अब थोड़ा सा इसको रीड करिए, वॉच कीजिए और थोड़ा सा रिवाइज करके रखिएगा, जिससे कि आप प्रैक्टिस शीट जब लगाएं, तो मैं आपको प्रैक्टिस शीट कल लगवाऊंगी, जिससे कि आपको कंजक्शन का यूज़ करना आ जाए। अभी आपको एग्जाम्पल के साथ कैसे यूज़ करना है कंजक्शन को, वो आपको मैंने सभी बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो उतना ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ओके दोस्तों, जैसे कि आपको हर वीडियो में बताया जाता है, आप वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर देखिए और प्लीज़ आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। आपके सभी एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा ये, और स्पोकन में भी ये आपके काम आएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।